अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ईद उल अज़हा के हवाले से एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आप ईद के मौके पर कौरमा कढ़ाई तो बनाते हैं, लेकिन आज मैं अपने किचन में बीफ मसाला बोटी बना रही हूँ। इसको बनाना भी बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और ये बोनलेस है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। 1 से 1.5 इंच की आपने बोटियां लेनी है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने आधा बड़े नींबू का रस शामिल करूंगी। अगर आपके पास छोटा नींबू हो तो आपने पूरे नींबू का रस शामिल कर देना है। बहुत ही मज़े का इससे जायका आता है। आधा किलो मेरे पास गोश्त है तो मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 2 चाय के चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूंगी। धनिया इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को आपने थोड़ा सा तवे के ऊपर भून कर पीस लेना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, जिसे ब्राउन करने के बाद खरल में डालकर इसे मोटा मोटा सा कूट लिया है। आपने प्याज का पेस्ट नहीं बनाना है। ये मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही को हम हल्का सा फेंट लेते हैं। मैंने आपको बताया इस बीफ मसाला बोटी को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। ये 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने कच्चा पपीता लिया है। कच्चे पपीते को मैंने छिलके समेत ही पीस लिया है। आप कच्चे पपीते की जगह कचरी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा गोश्त जो है बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। आधा कप से थोड़ा कम ये मैंने तेल लिया है। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। ये 100 ml तेल है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बड़ी ईद पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसानी से ये बनती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। आप इसे जितने घंटे मैरिनेट करेंगे उतनी ही जायकेदार आपकी बीफ मसाला बोटी बनेगी। मैं फ़िलहाल सिर्फ इसे 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। बोटी मसाले को मैरिनेट हुए हुए 4 घंटे हो गए हैं। तो अब मैं इसको जो है कढ़ाई में डाल देती हूँ। बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत जायकेदार ये बनती है। मैंने तमाम गोश्त डाल दिया है। बाउल में थोड़ा मसाला बाकी था तो उसमें मैंने 1 गिलास पानी शामिल करके अच्छी तरह से हिला लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि गोश्त और दही भी अपना पानी छोड़ेंगे। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसमें उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। मसाले में उबाल आ गया है तो अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 40 से 45 मिनट तक पकाएंगे। 40-45 मिनट में गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा, इसलिए कि हमने इसके अंदर कच्चा पपीता लगाया था। तो 40-45 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। तो फ्लेम में हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम करके हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। गोश्त की मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देते हैं। मेरे गरम मसाला पाउडर में जायफल जवतरी शामिल है। अगर आपके गरम मसाले पाउडर में जायफल जवतरी ना हो तो आपने 2 चुटकी जायफल जवतरी का पाउडर भी शामिल करना है। 1 मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसको सर्व करेंगे। बड़ी ईद के लिए इससे ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी कोई और नहीं हो सकती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।